अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अंबर फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और टॉपिक इस तरह से कि मुझे बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट जो है वो मैसेजेस कर रहे थे, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अंबर आप हमें सजेस्ट करें कि क्या हमें डीएचए गंधारा में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नो डाउट जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और वेल नोन डेवलपर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स हैं, बट स्टिल अगर आप मेरी सजेशन लेते हैं तो मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, लॉजिकल रीजंस हैं जिसकी बेसिस पे आपको अपने डिसीजन को चूज़ करने में या अपनी इन्वेस्टमेंट को चूज़ करने में ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएचए गंधारा के बारे में। डीएचए गंधारा नो डाउट एक जो है अथॉरिटी है, ठीक है, उसकी ब्रांड वैल्यू है, बट स्टिल मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि फॉर द इन्वेस्टमेंट आप फैसल टाउन फेज़ 2 सेक्टर एक्स को कंसीडर करें। उसके पीछे एक सबसे बड़ी रीज़न ये आ जाती है लोकेशन, क्योंकि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस प्रोजेक्ट की लोकेशन। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि फैसल टाउन फेज़ 2 सेक्टर एक्स को या फैसल टाउन के ओवरऑल प्रोजेक्ट को है जो दो मेजर इंटरचेंजेस का एक्सेस मिल रहा है। एक साइड पे आपको ठलिया इंटरचेंज मिलता है और उसके साथ साथ आपको चक्री इंटरचेंज भी मिल रहा है, जो पूरे रावलपिंडी रिंग रोड के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरचेंजेस हैं। तो इन फ्यूचर अगर आप फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेशक आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेशक आप रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पर कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत अच्छा होने वाला है। ऑन द अदर हैंड अगर हम डीएचए गंधारा के बारे में बात कर लेते हैं तो नो डाउट इसका अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज है, बट स्टिल इस पे वर्किंग चल रही है और अभी ये प्री लॉन्चिंग फेज पे है। प्राइसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो डीएचए गंधारा में आपको 1 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है प्री लॉन्चिंग फेज पे 75 लाख का। मीन टू से कि अभी इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। इन फ्यूचर जब ये लॉन्च हो जाएगा तो उसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी इम्पोज हो जाएंगे। और अगर इसी के साथ साथ हम फैसल टाउन फेज़ 2 की बात करते हैं तो फैसल टाउन फेज़ 2 में इस टाइम अगर आप 5 मरला से लेकर 1 कनाल तक के रेजिडेंशियल प्लॉट्स लेते हैं या आप कमर्शियल प्लॉट्स लेते हैं जिसमें 8.88 मरला मिनिमम साइज़ है और जो मैक्सिमम साइज़ है वो 13.33 मरला है, तो आप किसी भी रेजिडेंशियल या किसी भी कमर्शियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड में डेवलपमेंट चार्जेस ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो स्टिल मैं आपको यही कहूंगी कि फैसल टाउन फेज़ 2 इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। और इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं डीएचए गंधारा की, क्योंकि डीएचए गंधारा अभी प्री लॉन्च फेज में, तो सच एज वहाँ पर ऑन ग्राउंड कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, अभी मैप नहीं है। बट अगर आप फैसल टाउन फेज़ 2 की बात करते हैं तो उनका एलओपी क्लियर है। आप मैप पे अपनी पसंद का प्लॉट चूज कर सकते हैं, उस प्लॉट को बुक कर सकते हैं, विद इन 24 आवर्स आप अपना अलॉटमेंट लेटर भी हासिल कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो इस चीज़ में कंफ्यूज थे कि आखिर उनको डीएचए गंधारा में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो स्टिल मेरी आपको यही सजेशन है कि फैसल टाउन फेज़ 2 इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ बनाएं और फैसल टाउन के बेशक आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करते हैं, कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको उस पर अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा। इस हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे दिए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर रब्ता करें और हमारे पेजेस को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक करें। थैंक यू।